ओम शांति दीदी जी। ओम शांति जी। दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। आज की वाणी का सार है, बाबा ने कहा मीठे बच्चे और संग तोड़ एक संग जोड़ो। और संग मन देहधारियों का, वस्तुओं का, वैभवों का संग तोड़ एक संग जोड़ो और भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो देह नहीं देखेंगे। और फिर बाबा कहते उसका क्या फायदा होगा जब देह की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे। तो फिर बाबा ने कहा तुम्हारी दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में क्या होगा, ताकत रहेगी, पावर आ जाएगी। क्योंकि वैसे तो बाबा कहते हैं ज्ञान बहुत सुनाते हो आप सब बच्चे, लेकिन उस ज्ञान में जौहर नहीं है। तीरों में है, तीर कमान चलाते हैं है, लेकिन उसमें जौहर नहीं है, क्योंकि खुद धारणा मूर्त नहीं बनते। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर आपकी भाई भाई की दृष्टि है और बाबा से एक संग जोड़ते हैं तो वाणी में भी ताकत रहेगी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के कर्जदार है? बच्चे हमने तो, हाँ बाबा इतना खर्चा कर रहा है हमारे ऊपर, कितना टाइम देते, कब से आए हुए हैं बाबा, तो हमारे ऊपर कोई कर्ज नहीं। क्यों श्रुति बहन, हमारा भी तो फर्ज है ना। माँ बाप ने तो पालना करती है हमारी, कर भी रहे हैं अभी तक भी। बच्चे भी हैं कर्जदार है, कोई नहीं बहन। मेरी बहन कहती हम बच्चे ही कर्जदार हैं, और जिन्होंने पढ़ी वो तो ठीक जवाब देंगे। क्या दीनदयाल भाई जी कौन है कर्जदार? गीत तो सुनते ना, कर्ज है तेरे सिर पर है, है? भूषण भाई क्या कहते हैं, हम कर्जदार है या बाबा कर्जदार है जी? बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो, है? वही है ना। देखो जो कुछ भी हम करते हैं, सुदामा मिसल बाबा नहीं कहते मुट्ठी चावल देते हैं, तो उसका भी कितना करते हैं बाबा, तो बाबा ही हुआ ना। बाबा ही आके देखो, बाबा ने तरस खाया हमारे ऊपर, आया फिर अपना बनाया, कीचड़ से निकाला, फिर समझाया, फिर लगा रहता है ना हमारे ऊपर। कितना बाबा शिक्षाएं देते ही रहते हैं, तो शिक्षाओं का कितना सारा है। और वैसे भी कौन है, बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो दान करते हो, तो तुम्हें एक का 100 गुना बाप को ही देना पड़ता, भक्ति मार्ग में भी और अब भी अगर कुछ करते भी हो तो। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता। तुम चावल मुट्ठी देते और विश्व का मालिक बन जाते, तो तुम्हें कितना फिराक दिल बनना है। मैंने बाबा को दिया, किसने दिया? मैंने दिया, देवेंद्र बहन, मैं करने वाला हूँ। खर्चे तो देखो आते ही रहते हैं, कोई खर्चा है, अब एक खर्चा आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर राजेश भाई कौन करे? राजेश भाई कौन करेगा? बाबा करेगा, बाबा कराएगा बच्चों के द्वारा।
है, मैंने बाबा को दिया, बाबा कहते ये ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। आता तो नहीं किसी को है, इसमें ने इतने रुपए दे दिए, इसमें ने इतने रुपए दिए, किसको दिए? अमित भाई किसको दिए? अपने बैंक में हम जमा करा रहे हैं। देखो अपने बैंक में आप जमा करते हो चुपचाप, बताते हो किसी को? है बताते हो? कौन कौन बताता है? घर में भी किसी को कहते पता नहीं लगना चाहिए फिर। और यहाँ हम अगर सफल कर रहे हैं, अगर बाबा कहते हैं तो आपके पास है क्या? क्या है हमारे पास बताओ? कीचड़ पट्टी है ना, मन भी भिखारी है, काला धन। बाबा कहते हैं धन भी काला और मन भी। हाँ, अगर बाबा उसको सफल कर रहे हैं, हम सफल कर रहे हैं, तो फिर बाबा के थैंक्स देना चाहिए बाबा को। बाबा थैंक्स, आपने इतना सफल किया। अगर नहीं करोगे ना तो किसी और जगह वो लग जाएगा, कोई बीमारी में चला जाएगा। कहीं सोचे ना पता नहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, उसके लिए थोड़ा रख लूं, कोई पता नहीं। तो बाबा कहते आई वेल के लिए रखोगे तो आई वेल भी आएगी। कितना खर्चा डबल डबल ट्रिपल हो जाएगा जो आपने संकल्प भी नहीं किया था। इसलिए बाबा कहते हैं अब सफल करने का टाइम है। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। टाइम का उनको बताओ सबको कि ये है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो तुम सिर्फ हो ही, सिर्फ तुम ही हो। बाबा कहते समझदार सारी दुनिया में से कौन है? अनिल भाई कौन है समझदार? बाबा ने कहा तुम बच्चे हो, जिनको मेरे द्वारा मेरा परिचय मिला है, टाइम का परिचय मिल गया कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, हमें अपना तन मन धन सब सफल करना है। तो बाबा कहते हैं तुम समझदार बने हो। और सबको तो कितना समझाना पड़ता है, और समझे हुओं को भी बाबा रोज रोज समझाते। सबसे जास्ती सर्विस स्थान कौन सा है? सबसे जास्ती सर्विस स्थान बाबा ने कहा म्यूजियम। कहाँ बना हुआ है हमारा म्यूजियम बताओ? आपको पता ही नहीं होगा। पता है किसी को? कहाँ? तो कभी गए हो? आपकी दुकान खुली हुई है, इतना बड़ा बाबा का शोरूम खुला हुआ है? और भरे बाजार में, और वहां कभी गए भला? कौन 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 जाते हैं? जाना चाहिए। कौन जाते हैं? अशोक भाई जाते हैं सिर्फ, बाकी जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए वहां। तो बाबा महिमा करते सबसे जास्ती स्थान सेवा का कौन सा है? म्यूजियम। वहां बहुत आते हैं, अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम है। बाबा ने बहुत सारे शॉप्स तो खोल दी बाबा ने अपनी, पर बाबा कहते बच्चे अच्छे और सर्विसेबल बच्चे कम है। सर्विस स्टेशन कहाँ पर है सारे? सर्विस स्टेशन है पता है? हाँ, बाबा कहते सब सेंट्रल सर्विस स्टेशन है। दिल्ली में भी लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, बाबा के बच्चों से ही पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? सोचो क्या जवाब दोगे? तो कहते फिल्म चला दी, ये कर दिया, तुम भारत की क्या सेवा करते हो? ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा
पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति कर लो सांसें अपनी सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर व्यर्थ न जाए जीवन अपना व्यर्थ न जाए जीवन अपना पल पल को आबाद कर सफल कर लो सांसें अपनी परम पिता को याद कर आए कहाँ से क्यों है आए सोचो क्या ले जाना है आए कहाँ से क्यों है आए सोचो क्या ले जाना है
जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आना मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। पुण्य की पूंजी भर ले मन में, कुछ ही पल है पास तेरे। जोड़ के रिश्ता प्रभु प्रीतम से, पाले उनसे सुख सारे। क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अब न कोई फरियाद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। परम पिता को याद कर।
क्या सेवा करते हो, कौन सुनाएगा? संजय भाई हैं? सोने की चिड़िया बना रहे हैं। हाँ, करते क्या हो पवन भाई? हम्म? वो पावन और पतित को क्या जाने, दुनिया वाले तो दूसरी सेवा पूछते हैं ना। क्या सुनीता बहन, क्या जवाब दोगे? तो कमले हो गए। नहीं, किस लिए लगा रहे हो, पता लगे ना। किस लिए पता लगे ना, फायदा क्या है उससे, बताओ ना। दुनिया कैसे अशांत हो चुकी है, दुखी हो चुके हैं, कितनी बुराइयां आ चुकी हैं, कितना कुछ हो चुका है। तो सब पहले तो नशे से छुड़ाते हैं, ये भी तो बोलो ना। और क्या करते हो? और सदा के लिए निरोगी बनाते हैं। बाबा बना रहा है ऐसा ज्ञान देता जिससे सदा के लिए निरोगी बन जाते हैं। और दीनदयाल भाई क्या करते हो? हैं? वो तो करते तो अपने ही धन से हो, लेकिन करते क्या हो? हाँ, एक एक करके निकाल रहे हैं बाबा सबको। तो उस कार्य में हम भी बच्चे मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार। तो बाबा ने कहा इस समय ये है फॉरेस्ट, भगवानोवाच, ये है कांटों का जंगल। तुम इस समय कहाँ हो? ना फॉरेस्ट में हो, ना गार्डन के। कहाँ हो फिर? क्योंकि कांटा भी है अंदर, कांटापना भी गया नहीं अंदर है, विकारों के कांटे हैं ना कहीं चुभो देते हैं किसी को, या खुद भी चुभते रहते हैं किसी का। तो और गार्डन में भी नहीं पहुंचे, अभी खुशबूदार बने नहीं। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम इस समय रावण राज्य को राम राज्य की स्थापना कर रहे हो, बदल रहे हैं। बोलो ना, हम राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कौन करता है फिर? सारी तो बात खर्चे की है? मिलके मांग मांग के करो भाई, करो करो करो, कितनी बार को बोलना पड़ता है? कौन करता है? राजेश भाई है? अरे अपना कार्य है, किसी घर में शादी होती है, किसी घर में फंक्शन होता है, वो मांगते हैं क्या किसी से, या पूछते हैं कि आपके घर का खर्चा कैसे कौन करेगा? है कोई इमरजेंसी आ जाती, कोई कुछ आता है, कौन करता खर्चा फिर? परिवार वाले ही करते हैं ना, या परिवार वाले ही मदद करते हैं। इसी प्रकार जो है स्वर्ग बनाने का कार्य चल रहा है, तो बाबा कहते हैं वो खर्चा भी उनको बताओ कि हम बच्चे ही यथाशक्ति अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। बोलो, हम बीके ही करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। राम राज्य की स्थापना हो रही है। खुद भी संशय बुद्धि ना बन जाओ, पता नहीं कौन पैसा देता है ब्रह्मा कुमारियों को, है? किसको देते हो सुरेश भाई? अपना भाग्य है ना। हाँ, तो थोड़ा उनको बोलो, तुम आओ और समझो कि हम कर क्या रहे हैं और हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है। वो लोग सॉवरेंटी को तो आजकल मानते नहीं, इसलिए राजों की राजाई भी खत्म कर दी। इस समय वो भी तमो प्रधान है। कौन? जिनका राज्य भी है, नेता लोग जो भी पार्टीज हैं, आप देखो। फिर बाबा ने कहा सब तमो प्रधान है, इसलिए अच्छे नहीं लगते। कौन? आज की जो भी राज्य चल रहा है, ये रावण का राज्य है ना। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं। किसका? जो दुनिया में इतनी तमो प्रधानता आ चुकी है हर एक के अंदर, बाबा कहते हैं उनका भी कोई दोष नहीं। दोष किसका? जो ड्रामा में होता वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। कलब कलब बाप द्वारा स्थापना का पार्ट चल रहा है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो। किसके लिए? किसके लिए करते हो खर्चा? अपने लिए। श्रीमत पर अपना खर्चा कर
करते खुद हो तो अपने लिए ही सत्युग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। ये दुनिया वाले जानते नहीं। तुम्हारा नाम भी मशहूर है। कौन सा है लीना बहन, क्या नाम है? हाँ जी। ओम शांति देवी जी। हाँ जी। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा कुमार कुमारी। और लीना बहन कौन हो? लीना बहन आवाज नहीं गई उनको। तुम कौन हो? बाबा ने कहा अननोन वॉरियर्स। युद्ध चल रहा है ना। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स नहीं होते, क्योंकि उन सिपाही लोगों का तो पूरा रिकॉर्ड होता है, नाम होता है, पूरा रजिस्टर होता है। उस सेना में नहीं होते। हाँ, इस सेना की बात है। ऐसे तो हो ना सके जिसका नंबर रजिस्टर में ना हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स कौन है? तुम बच्चे हो। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं। तुम्हारे पास कोई हथियार पवार भी नहीं है, जिसमें जिस्मानी हिंसा तो हो ही नहीं सकती। योग बल से सब कुछ गुप्त है ना। योग बल से तुम सारे विश्व पर जीत प्राप्त करते हो। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। अब जीत कैसे प्राप्त करते? योग बल से। और ईश्वर है सर्वशक्तिमान, उससे शक्ति लेते हो। कैसे? याद। जितना बाबा को याद करते हैं शक्ति मिलती है विकारों से जीतने की। सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाबा से योग लगा रहे। तो सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। तुम श्री मत पर स्थापन कर रहे हो। इनकॉग्निटो इसी को कहते हैं, जो है सही लेकिन देखने में नहीं आते। इसी दुनिया में रह रहे हैं ना, लेकिन दुनिया वालों को पता नहीं। तुम शिव बाबा को क्या इन आंखों से देख सकते हो? देखते हो रचना बहन? शिव बाबा को इन आंखों से, कौन सी आंख चाहिए फिर? क्या कहते हैं? शिव बाबा को इन सूर्य नेत्रों से थोड़ी देखेंगे। जो है परंतु देखने में ना आए तो बाबा भी गुप्त है, तुम भी गुप्त, तो शक्ति भी गुप्त ले रहे हो ना। करंट मिल रही है तो दिखाई थोड़ी देती है। आत्मा फील करती कि मुझ आत्मा में शिव बाबा से शक्ति आ रही है। तुम समझते हो हम पति से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति है। तुम सत्युग में होंगे, सब पावन होंगे। उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाबा सुना रहे हैं। सत्युग में जो पावन थे उनके ही 84 जन्मों की कहानी जो बाबा सुनाते। तुम बाबा से शक्ति लेते हो, पवित्र बनते हो, फिर पवित्र दुनिया में राजभाग भी करेंगे। कौन करेगा राजभाग? किसको मिलेगा? जो इस समय अपने आप को सतो प्रधान बनाएंगे, शक्ति लेकर पवित्र बनेंगे, तो बाबा कहते हैं पवित्र दुनिया का राजभाग मिलेगा। बाहुबल से क्या नहीं हो सकता डॉक्टर जी? कोई विश्व पर जीत प्राप्त कर ना सके। ये है योग बल की बात। वो लड़ते हैं और राज्य तुम्हारे हाथ में आ जाता। दुनिया लड़ेगी। बाबा ने दिखाया हुआ है ना, इसमें भी दिखाया, झाड़ में भी कौन लड़ते हुए दिखाए? बिल्ले। और हाथ में किसके आ गया माखन? श्री कृष्ण जी के हाथ में। तो बाबा सर्वशक्तिमान है, तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को भी जान गए हो और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। तुम जानते हो हम ही। बाबा ने बताया कि बच्चे तुम ही कौन हो? सदर्शन चक्रधारी हो। आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला तो क्या बन गए? सदर्शन चक्रधारी। ये सबको स्मृति नहीं रहती। कौन सी? हाँ, तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है।
बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, इसलिए सभा में नहीं बिठाया जाता। बाहर वाले माना जिनको ज्ञान नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनको क्या समझ आएगी। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित नहीं समझते, ऐसे ही गाते रहते हैं। क्या गाते? पतित पावन आओ या पतित पावन सीताराम। तो बाबा कहते हैं तुम सब हो ब्राइड्स। पहले बाबा ने कहा तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, हैं? फिर बाबा ने ये भी कहा तुम अननोन वॉरियर्स हो। अब बाबा कह रहे तुम सब कौन हो? ब्राइड्स हो। बाबा ब्राइड ग्रूम है, वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने, तुम बच्चों का श्रृंगार कराते हैं। किसका श्रृंगार है? आत्माओं का बाबा दिव्य गुणों से ज्ञान योग से श्रृंगार करते। तुम्हें डबल इंजन मिली है। साहिल भाई, डबल इंजन कहाँ है? हैं जी? बाप दादा दो। बाबा कहते हैं ना पहाड़ी पे जाती है जब गाड़ी, तो उसपे क्या लगाते हैं? 2 इंजन होते हैं। रोल्स रॉयल्स में इंजन बहुत अच्छी होती है। ठीक है, गाड़ी का नाम, ट्रेन का, गाड़ी का नाम है। हाँ, ट्रेन में भी है, लेकिन बाबा ने कहा उसका भी इंजन बहुत अच्छा होता है। बाबा भी ऐसे ही है। कहते हैं, वो कहते हैं हे पतित पावन आओ, हमें पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांति में बैठे हो, तुम पावन बन रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा कार्य भी कर रहे हैं? लेकिन शांति में बैठे हो, कोई जहाज आदि नहीं बजाते, तकलीफ की कोई बात ही नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ क्या करो, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, और जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। कौन सा रास्ता है जी? है कौन सा रास्ता बताना है? हाँ, बाबा कहते मेरे व लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण, एक तो शिव बाबा के भगत शिवालय में, दूसरा लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ। राधे कृष्ण आदि के जो भी भगत हैं उनको ये दान जरूर दो। ज्ञान भी किसको सुनाओ? उसके लिए बाबा ने कहा या तो मेरे भक्तों को, माना निराकार के शिव बाबा के भक्तों को, या फिर लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भगत हैं, दान दो, लेकिन व्यर्थ नहीं गवाओ। पात्र को दान दो। पतित मनुष्य पतित को दान करते, लेकिन बाबा सर्वशक्तिमान है, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो। रावण जब आता उस समय संगम हुआ, उस समय भी संगम था अमित भाई? रावण भी संगम पर, शिव बाबा भी संगम पर, एक ही संगम था। बाबा ने कहा रावण आया कब? त्रेता और द्वापर के संगम पर, और मैं कब आया? कलयुग और सतयुग के संगम पर। रावण जब आया उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। ये संगम है कलयुग और सतयुग का। ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती, ये सब बातें तुम्हें समझकर, पहले खुद समझो, पूरा क्लियर करो, फिर समझाओ। मुख्य बात है बेहद के बाप को याद करो। ज्ञान भी सुनाओ सबको, लेकिन मुख्य बात क्या है हमारे लिए? बाबा को याद करो। जब बेहद का बाप आते तो विनाश भी होना ही है जरूर। महाभारत लड़ाई कब लगी? जब भगवान ने राजयोग सिखाया था। समझ में आता है कि नई दुनिया व पुरानी दुनिया का ये अंत है। नई दुनिया आने वाली है और पुरानी दुनिया का अंत अर्थात विनाश होना है। नई दुनिया की आदि काल है। दुनिया घोर अंधेरे में पड़ी है, अब उसको जगाओ। आधा कल्प से सोए पड़े हैं। कौन सी नींद में? अज्ञानता की नींद में, जो कुंभकर्ण की नींद दिखाए है ना। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तुम सब किसको ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आ जाएगी।
भाई भाई की दृष्टि होगी, बाबा की याद होगी, फिर आप ज्ञान सुनाएंगे तो क्या होगा? हाँ, ताकत आएगी वाणी में। आत्मा ही पावन फिर पतित बनती। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले। अभी तो मिल नहीं सकता। क्या नहीं मिल सकता? पावन शरीर, क्योंकि आत्मा भी पतित है। पावन सभी को बनना है। कोई योग बल से बनेगा और कोई और भी है कोई तरीका। हाँ, सजाओं के बल से। अब किस तरीके से बनना है वो बता दो बाबा को। मेहनत तो सारी याद की यात्रा की है। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं। कहीं भी जाओ तो बच्चे मेरी याद में जाओ। फिर बाबा मिसाल देते ना, जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को ही याद करते हैं। भारतवासी तो अनेकों को याद करते हैं। बाबा कहते एक के सिवाय और किसी को क्या नहीं करो, याद नहीं करो। बेहद के बाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति के हकदार बनते हैं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति। सतयुग में सब जीवन मुक्त थे, कलयुग में सब जीवन बंद, माना जीवन जी रहे हैं। ये नहीं जीवन नहीं है, जीवन है लेकिन बंधन है। कर्म बंधन कितने हैं ये किसको भी पता नहीं। ये सब बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं। बच्चे फिर क्या करेंगे? पवन भाई, बाबा हमें समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे फिर बाप का शो करेंगे। दूसरों का भी जीवन जब बनाएंगे तो किसका शो है ये? हाँ, सब तरफ चक्कर लगाओ। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को ये पैगाम देना कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने आए हैं। बाबा कहते माम एकम याद करो। तो क्या होगा? कितनी बार बाबा ने कहा मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश होंगे। किसके हैं? किसके भी कर्म विनाश होंगे? बच्चों के, जो याद करेंगे और पाप कट जाएंगे। ये है सच्ची गीता जो बाप अभी सुना रहे हैं, सिखला रहे हैं। मनुष्य मत से तो तुम गिरते ही आए हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे। मनुष्य मत से क्या हुआ? गिरते आए। और अब सतगुरु की मत मिली है, उससे वर्षा मिलता। उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो। पहले भी यही कहा, फिर बाबा कह रहे हैं और क्या करते चलो। एक तो उठते बैठते चलते फिरते बाबा ने कहा मुझे याद करो। कोई मिले तो उसको मेरा परिचय भी देते रहो। बैच भी तुम्हारे पास है पास में। किस किस के पास है? घर में नहीं, यहाँ किस किस को लगा हुआ है? और बाकियों का लगा हुआ है? सबका लगा भाई बैच। तो बाबा कहते हैं ये बैच किसके लिए है? लगाने के लिए, सेवा के लिए। तुम्हारे पास है, फ्री देने में भी हर्जा नहीं है, परंतु पात्र को दो। यानी बाबा ने कहा फ्री दो, चलो देते चलो, उसको वैल्यू भी तो। आपने बैच दे दिया और वो खड़ा होके वहां पे खा रहा है, पी रहा है, कुछ शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कहेंगे देखो ये ब्रह्मा कुमार। उनको क्या पता कौन है, किसने कहाँ से ले लिया। तो बाबा ने कहा पात्र को देखकर। बाबा बच्चों को उलाना देते हैं। क्या उलाना है राजू भाई? बाबा कहते हैं मेरा भी उलाना है एक आपकी तरफ। बोलो। हंसराज भाई को देखा था, कहाँ गए हैं जी? हाँ, क्या कहते हैं बाबा? जिसको आता वो सुनाओ। बाबा उलाना देते बच्चों को। तुम लौकिक बाप को तो बड़ा याद करते हो, चला भी जाए तो भी नहीं भूलते, और मुझ परलौकिक बाप को भूल जाते हो। बाबा ने कहा लज्जा नहीं आती? आती है। किस किस को आ जाती है फिर? जब बाबा शर्मिंदा करता है ना,
फिर तो आ ही जाती है। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, फिर अब बनो तुम भगवान के सौदागर हो। भगवान के, हाँ, फिर बाबा तो है ही बहुत बड़ा सौदागर, लेकिन बाबा ने कहा तुम बच्चे उससे सौदा करते हो। अपने अंदर बुद्धि कहीं भटकती तो नहीं है, चेक करो। बाबा को मैंने कितना समय याद किया, तो बाबा कहते और संग तोड़ एक संग जोड़ो। भूल नहीं करनी है कोई भी। सबसे बड़ी भूल कौन सी बताई अभी, जो मुझे भूल जाते हो। बाबा कहे लौकिक बाप तो भूलता नहीं और मुझे याद ही नहीं कर सकते। ये भी समझाया है, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं नजर आएगी और दृष्टि बिगड़ेगी नहीं। मंजिल है ना, ये ज्ञान अभी तुमको मिलता है सिर्फ संगम युग पे। भाई भाई तो सारी दुनिया बोलती, मनुष्य कहते ब्रदरहुड, ये तो ठीक है कि परम पिता परमात्मा की हम संतान है। फिर यहाँ क्यों बैठे हो, भगवान के बच्चे, फिर नरक में क्यों? गुरशन भाई, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गनेरे, फिर दुख गनेरे में क्यों बैठे हैं? तो बाबा कहते हैं उनको पूछो फिर यहाँ क्यों बैठे हो। भगवान तो स्वर्ग की स्थापना करते हैं, तो ऐसे ऐसे समझाते उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को क्या चाहिए, बाबा की भी डिमांड है, बताओ क्या डिमांड होगी श्रुति में? डिमांड है आज बाबा ने की, जिसको भी आता हो बोलो। सर्विसेबल चाहिए, सर्विसेबल बच्चियां चाहिए, बहुत बच्चे नहीं। क्या चाहिए? बच्चियां। सेंटर्स खुलते जाते, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु संभालने वाले भी अच्छे महारथी चाहिए। फिर बाबा ने कहा टीचर्स भी नंबरवार है। बाबा कहते हैं यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो जहां पर, और कहाँ सेवा कहाँ हो सकती है? शिव बाबा का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहां बहुत भीड़ होती है वहां सर्विस करो, समझाओ। भगवान कहते काम महाशत्रु है, तुम श्रीमत परमान सर्विस करते रहो, ये तुम्हारा ईश्वरी परिवार है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, मधुबन जाते हैं तो कहाँ बैठे हैं, एक परिवार के रूप में वहां बैठे हैं। बेहद का बाप जिससे तुम पद्मा पदम पति भाग्यशाली बनते हो। दुनिया जानती नहीं किस बात को, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो और दुनिया कुछ भी नहीं जानती। क्या बोला बताओ दीनदयाल भाई? दुनिया कुछ भी नहीं जानती कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। उनकी आप सुनाओगे भी तो कहेंगे हैं क्या बातें करते हैं ये, कि भगवान पढ़ाते हैं। उनकी सोच से बाहर है ये। यहाँ तुम पढ़ते हो तो क्या होना चाहिए, तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। अगर उदास चेहरा, निराश चेहरा होगा, दुखी चेहरा होगा, तो कौन मानेगा इनको भगवान पढ़ाता है, बताओ। हम ऊंचे से ऊंचे जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फिराक दिल बनो बाबा के ऊपर, तो तुम कर्ज चढ़ा रहे हो। सुना, किसके ऊपर चढ़ा रहे हो? ईश्वर अर्थ देते हो ना, फिर दूसरे ईश्वर अर्पण करते हो, फिर दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो। बाबा को तुमने सब कुछ दिया, बाबा को तुमने सब कुछ दिया, तो बाबा को ही सब कुछ देना पड़ेगा ना। कौन देगा रिटर्न है? आपने बाबा के अर्थ लगाया कि ब्रह्मा कुमारियों के, किसको देंगे?
बाबा को, तो फिर बाबा ही रिटर्न भी करेगा। मैंने बाबा को दिया, तुम बच्चों के अंदर कभी ये क्या होना चाहिए, आ तो जाता है ना थोड़ा सा, नहीं मैंने दिया है, चलो थोड़ा दिया ज्यादा दिया, जो भी था मैं कर सकता था कर लिया, कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है, क्या आता है भाई सकल, बता दो आज बाबा को, है सोमी बहन, किसी को आता हो मन में अभी मैंने इतना किया, कुछ मेरी भी खातरी होनी चाहिए, कुछ मेरा भी नाम होना चाहिए, कुछ मेरा भी शान होनी चाहिए, है आता है किसी को ख्याल ये? पहले तो ये करते क्या हो, है बाबा को भी सब पता है क्या करते हैं ये, और कितना छिपा के रखते। तो बाबा कहते हैं ये आना ही नहीं चाहिए कभी भी। फिर अंदर चलता, हमने इतना दिया, हमारी खातरी तो हुई नहीं। अब ऐसा संशय आया तो जो दिया भी है वो भी क्या होगा रवि भाई, कुछ तन मन कुछ किया भी होगा, अगर चावल मुट्ठी तो वो भी गए फिर चट खाते में। तो तुम चावल मुट्ठी देकर अरे विश्व की बादशाही लेते हो, बाबा तो दाता है, बाबा ने क्या करना किसी का लेके। राजाएं कितने रॉयल होते हैं, पहले पहले जो राजा होते थे जब मुलाकात होती थी तो हम नजराना देते थे, ये ब्रह्मा बाबा सुना रहे हैं अपना, तो कभी हाथ में नहीं लेते थे, कुछ गिफ्ट देते कुछ करते, क्या करते थे वो इशारा मना उसको देते, उधर रख दो, हाथ में नहीं लेते कभी। सेक्रेटरी की तरफ इशारा करेंगे तो शिव बाबा जो दाता है, ये तो राजों की बात सुनाई और वो भी विकारी राजा हैं। बाबा कहते हैं शिव बाबा कौन है, हैं दाता, वो कैसे लेंगे किसी से, कमल भाई लेगा बाबा कुछ, क्या लेगा फिर? बाबा कहते मैं तो आपका सफल करता हूं, कई गुना करके देता हूं। मैंने दिया ये ख्याल कभी ना आए, बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देते हैं। हमेशा समझो हम तो बाबा से क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, वहां तुम पदम पति बनेंगे, तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फिराक दिल भी हैं, बाबा ने कहा बच्चे भी वैरायटी है ना मेरे, है कुछ को दे के भी ख्याल आता, और कुछ बच्चे बड़े फिराक दिल हैं, और कई बच्चे हैं एक तो फिराक दिल है, बड़े दिल वाले हैं, वो अपना और सफल करते जा रहे हैं, और कई मनहूस भी हैं। अब कौन मनहूस है अपने आप से ही पूछो, और कौन फिराक दिल है? समझते ही नहीं कि पद्मा पदम पति बनते हैं, हम सुखी बन रहे हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट भी वो फल देता था। कब गैर हाजिर था बोला, भक्ति मार्ग में भी किसने दिया फल, उसका भगवान ही देते। तो अलग काल के लिए फल मिला, अरे अब तो मैं हाजिर हूं, कौन फिर जब हाजिर हूं तो 21 जन्मों के लिए देता हूं। 21 जन्म क्या, कितने जन्मों के लिए मिलता है? 84। अभी भी कोई भूखा तो नहीं रह रहा ना, बताओ किसी को रोटी ना मिलती हो। बाबा ने कहा अंत तक मैं क्या खिलाऊंगा, दाल रोटी खिलाता रहूंगा, सब कुछ है। शिव बाबा का भंडारे भरपूर हैं, देखो ढेर बच्चे हैं, किसको भी ये मालूम ही नहीं कौन क्या करता है, ये तो बाप जाने और गुरशन भाई कौन जाने। एक बाबा को पता है और एक बाप की गोथड़ी जाने, कहते ना गुड़ जाने गुड़ की गोथड़ी, गोथड़ी कौन सी है जी अमित भाई, कौन है गोथड़ी? ब्रह्मा, तो शिव बाबा तो है ही। जिसमें बाबा रहते हैं जिस गोथड़ी में, बिल्कुल साधारण है, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं, देखो तो नशा ही बच्चों का गुम हो जाता। बाबा कहते हैं साधारण रूप में आया हूं ना, और जब बाहर जाते हैं तो नशा बिल्कुल गायब, ज्ञान योग नहीं, फिर क्या करते रहते, खिटखिट करते रहते। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है।
माया बेमुख करती शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो, अरे उनको तुम याद ही नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वो दिन आया आज जिसके लिए कहते थे बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आप पर बलिहार जाएंगे, आपको ही याद करेंगे। तो बाबा कहते वो दिन आया है अब। भगवान आकर अडॉप्ट करते तो कितना खुश नसीब कहेंगे, कितना खुशी में रहना चाहिए। किसने मुझे अडॉप्ट किया है? किसने किया? स्वयं भगवान ने। परंतु माया बड़ी खराब है ना, क्या करती? माया खुशी गवा देती है। तभी बाबा कहते बच्चे आत्मिक दृष्टि रखो और मुझे याद करते रहो, शक्ति लेते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान इकवा प्रेम से नमस्ते जी। ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बच्चों। हाँ, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा भगवान ने याद रखो हमें अडॉप्ट किया है। स्वयं भगवान ने हमें अडॉप्ट किया, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा भी रहे हैं। अपने पद्मा पदम भाग्य का, मेरा भाग्य कैसा है? पद्मा पदम, सौभाग्यशाली, भाग्यशाली भी नहीं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अपने पद्मा पदम भाग्य का सिमरण कर सदा खुशी में रहो। क्या अनिल भाई, क्या सुनाया बाबा ने? किसने अडॉप्ट किया? स्वयं भगवान ने मुझे अपना बनाया है और टीचर बनकर पढ़ा भी रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपना भाग्य का सिमरण कर खुशी में रहो। नेक्स्ट है हम आत्माएं भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करो। देह को नहीं देखना। तुम भगवान से सौदा करने के बाद, अब भगवान से सौदा किया है, फिर बुद्धि को क्या नहीं करना, भटकाना नहीं है कहीं। पहले ही बहुत भटके हो, 2 युग से भटकते रहे। अब बाबा कहते हैं ना भटकना है ना अटकना कहीं भी। आज का वरदान है इस अलौकिक जीवन में, ये साधारण जीवन नहीं है। कौन सा जीवन है? अलौकिक। संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप से प्राप्त है। वो कैसे? एक बाप द्वारा सर्व संबंध, माता पिता बंधु सखा है बाबा द्वारा। दूसरा दैवी परिवार द्वारा। एक तो बाबा मिला, सब कुछ मिला। दूसरा इतना बड़ा बेहद का परिवार, वह उस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह। ये ना यहाँ दैवी परिवार में भी कोई स्वार्थ आ जाए, नहीं। निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है। ऐसे श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माएं, इसलिए अर्जी करने वाले नहीं हो। अर्जी माना हाँ, मांगने वाले, हर टाइम डिमांड ही डिमांड, डिमांड ही डिमांड रहे नहीं। सदा राजी रहने वाले बनो। कहा ना अलौकिक जीवन में भी संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा। तो अविनाशी संबंध कौन सा बताया भला? एक तो बाबा से है सर्व संबंध,
और दूसरा दैवी परिवार द्वारा। और स्लोगन है, कोई भी प्लान विदेही और साक्षी बनकर सोचो। कोई भी सेवा का प्लान बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो विदेही और साक्षी बनकर सोचो। तो 1 सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो। स्थिति भी कैसी चाहिए फिर? प्लेन। प्लेन माना कोई हलचल नहीं। और दूसरा है, प्लान भी जो बनाओ तो विदेही और साक्षी बनकर, कोई स्वार्थ नहीं, कुछ नहीं, दे अभिमान भी नहीं बीच में है, लेकिन क्या विदेही स्थिति में रह करके। तो फिर बाबा ने कहा आपकी स्थिति भी सदा प्लेन रहेगी और वो प्लान भी क्या होगा? सक्सेसफुल हो जाएगा। ओम शांति। आज का व्यक्ति इशारा है, बाप दादा से तो मिलन मनाते हो, बाप दादा से तो बच्चों का मिलन है, मेला चलता, लेकिन बड़े से बड़ा मिलन जो बाबा चाहते हैं, आपस में संस्कारों का मिलन। आपस में माना इस परिवार में जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा, कौन सा मिलन? संस्कारों का। ये नहीं मेरा संस्कार ही नहीं मिलते, मैं इससे पीछे हो जाऊं या संगठन से ही निकल जाऊं, नहीं। जब ये संस्कार मिलन हो जाएगा तब जय जयकार हो। संस्कार भी टकराए ना, संस्कार मिलन। संस्कारों की बाबा नहीं कहते क्या करो? पवन भाई क्या करनी चाहिए? रास करो। रास में एक जैसा करते हैं ना सारे, तो ऐसे ही संस्कार भी है हमारे मिलने चाहिए सबसे, तब जय जयकार होगी। इसके लिए मधुरता के गुण को धारण करो। कमी कहाँ आती है? बाबा ने कहा मधुरता के गुण को धारण करो। कटाक्ष के बोल। कौन से बोल? कटाक्ष। टोंट करना किसी को, कटु बोल नहीं बोलो, नहीं तो दूर हो जाएंगे। है बोलना तो बड़ा आसान हो जाता है उस टाइम, लेकिन जिसको लग गए है उसकी भी बद्दुआएं मिलेंगी फिर। तो बाबा ने कहा संस्कार मिलन बनाओ। कटाक्ष के बोल, कटु बोल नहीं बोलो। क्या करो? संस्कार मिलन मनाओ। तो बाबा ने कहा जय जयकार हो जाएगी। बाबा से तो मिलन मनाते हो, लेकिन संस्कारों का भी मिलन होना चाहिए। ओम शांति। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, अपने क्या कहने, ओ प्रभु क्या कहने।
मधुर मनोहर है, सुना रहा है वो मुरली मधुर मनोहर है। राज़े हस्ती बता दिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है, ज़मीं ये आसमां से हमको नजर आती है। जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है, जिंदगी मेरे संग संग गुनगुनाती है। पलकों पे अपने बिठा लिया है, अपने क्या कहने। आपने अपना बना लिया है, वो प्रभु क्या कहने। दिल में फूलों सा सजा लिया है, वो प्रभु क्या कहने। वो प्रभु क्या कहने।